अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एक तो आपके लिए मैं न्यूज़ कह सकता हूँ, एक ख़बर कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब से बड़ी इस हवाले से बात हुई। मैं चूँकि आजकल इंग्लैंड में हूँ और इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन की एक इन्विटेशन है और वो बड़ी डिटेल में 5 तारीख वाले दिन को डेट उन्होंने शायद सजेस्ट अभी की है। उनसे मुलाकात हो के फिर बाद में तफसीली बात होगी सामने। तो इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें खिताब करेंगे और बैनुल अक़वामी वकला को एतमाद में लेंगे कि जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की वो एक जंग लड़ रहे हैं उसका मकसद क्या है, और बताएंगे सारी रीजनिंग बड़ी डिटेल के अंदर। इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन लंदन में पूरे दुनिया के वकला को इकट्ठा करने के लिए बड़ा फाल किरदार अदा कर रही है। मेरे ज़िम्मे भी एक ड्यूटी लगाई हुई थी। आई एम एक्टिंग एज प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब चैप्टर। अभी तो फ़िलहाल मैनचेस्टर में हूँ और आज दोस्त अहबाब सारे आएंगे, तफसीली बात होगी और अगला लाएमल मैं आपके सामने वो रखूँगा बहुत जल्द। इमरान खान साहब इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी या इस मुल्क की आज़ादी की एक जंग लड़ रहे हैं। तरीक़ाकार पर इख्तलाफ आपको हो सकता है, लेकिन इन प्रिंसिपल इस पे मेजॉरिटी की राय यही है कि ये काम आगे चलना चाहिए। पहले बातें तो बहुत सी करनी है। कोई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन अमल दरामद वाला मामला जो है, जो परसों केस लगा हुआ था, वो केस ज़रा मुख्तलिफ है। ज़रा क्लैरिटी के साथ बताते चलें आपको, यानी फ़र्क है केस में और दूसरे केसेस के अंदर। वहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने वो केसेस में कहा है और जो अब का है, फ़र्क ज़रा समझिएगा। इशू है क्या? ये तो है कि एक डेट पे इलेक्शन कराने के हवाले से बात है, सिंगल डेट के ऊपर। सिंगल डेट का कॉन्सेप्ट पूरे आईन और कानून में नहीं है हमारे पास, ये याद रखिएगा। और दूसरे केस की हियरिंग जो है वो होनी है, उस बारे में जो आज जो कोई जवाब जमा हुआ है, जो नोटिस जारी किए हैं, उसके अंदर मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ जी। और पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। वो ऑर्डर का एक पेज मैं बता रहा हूँ कि जिसमें रिपोर्ट मांगी गई थी। ये पंजाब के इलेक्शन का है, जो 1 मार्च का फैसला है और जो 3 अप्रैल का फैसला है उसके हवाले से। और ये क्या रात को जमा कराई है। ताहाल इंतखाब के लिए वो कह रहे, साफ कह दिए फंड नहीं मिल सके। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। 27 अप्रैल तक तीसरी बार फंड्स की फराहमी के लिए मोहलत दी गई थी। 17 अप्रैल तक भी फंड की मुंतली की मोहलत दी गई थी। और दूसरा सिक्योरिटी के फराहम करने के हवाले से भी है। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाबी जी कहने साफ चिट्टा ही जवाब देता, साफ जवाब दे दिया कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन को और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैसेंजर के जरिए नोटिस जो है ना वजारत ख़जाना को भी बजाय, वजारत ख़जाना की रिपोर्ट भी आ जाएगी तो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। यानी जो बात समझने वाली है ना कि पाकिस्तानी तारीख में बातें बड़ी कर रहे हैं कि पार्लियामान की सुपरमेसी कहाँ है। आईने पाकिस्तान 1973 ने जो लिमिट्स दी हुई हैं, यानी अब जो आगे गुफ्तो शरीद हो रही है वो क्या है कि डेट आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है, इलेक्शन में क्या होता है, ये आईनी तरामीम की बात है। और इन आईनी तरामीम जुड़ी हुई हैं भला किसके साथ? पीटीआई के अरकान की असेंबली में वापसी पे। अब कौमी असेंबली में अरकान अगर वापस आते हैं तो 2/3 अक्सरियत से तरामीम, और ये एक हनी ट्रैप है, याद रखिएगा। और मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये वापसी में लाकर, देखिए वापसी में लाना है प्रिंसिपल स्टैंड के लिए। अपोजिशन लीडर आपका होना चाहिए और अपोजिशन लीडर आपका होगा तो निगरान सेटअप में आपकी से होगी, आप और जो भी लेजिस्लेशन होगी उसमें आ सकेंगे। ये ना हो ये तरामीम कर लें और अपना प्रोजेक्ट पूरा जो है ना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। अब ये दिख रहा है जब तरामीम आप करेंगे तो असेंबली उस वक्त डिजॉल्व नहीं हो सकती ना। यहाँ हम बात तो कर रहे हैं कि मई के इलेक्शन में मई में असेंबलियाँ डिजॉल्व करें। अगर आप तरामीम की तरफ जाएंगे तो MNAs वापस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनेगा,
उस पर अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट बनेगा, उस पर डिटेल डिस्कशन होगी और उसके बाद कोई एक मंतकी अंजाम की। और मैं एतजाज़ हसन की इस बात से इत्तफाक करता हूँ, मैं शेख रशीद साहब की बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए इमरान खान साहब आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग के लिए तो कह दिया उन्होंने कि सितंबर अक्टूबर इलेक्शन भूल जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। और ख्वाजा आसिफ ने यह बात भी कही और बाकी टीम भी आज मीटिंग्स के दरमियान आप लोगों के सामने डिटेलें सारी आ गई, आपको अंदाज़ा हो गया होगा या आ रही हैं कि हालात और वाक़यात की सिमत में और बड़ा इंटेलिजेंट, यानी वो बड़ी सोच में जा गए जो कि उनके साथ सारे इदारे हैं गवर्नमेंट के साथ। इलेक्शन नहीं कराना, फिर एक वही इलेक्शन ना कराने के ये लवाजमात हैं ये जो तय किए जा रहे हैं। पंजाब का इलेक्शन पोस्टपोन कराना है, उसमें किसी हद तक तो वो कामयाब हो गए हैं, उलझा के रखने में, पैसा ना देने में, अपना सिक्योरिटी फ्राहम ना करने में, तो इस हद तक तो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए ना जी। तो इसके रिजल्ट आप लोगों को मिला, अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट गेम को डील करने वाली बात है और इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं, इसीलिए उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सारी सामने रख दी और बता दिया कि क्या करना है। मैंडेट भी दे दिया उन्होंने, यानी ये नहीं है कमेटी बैठी है जो मर्जी करती रहे, लेकिन कमेटी को मैंडेट भी, और यही फैसला है इमरान खान साहब का। मैं जो समझता हूं जुलाई अगस्त से आगे इलेक्शन ये नहीं ले जाना चाहिए। असेंबली की मियाद खत्म हो रही है, अगर आपने इलेक्शन कराने हैं, आगे कराने हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा ना। वो असेंबली की जो मियाद 12 अगस्त को तो पहले खत्म करें और 90 दिन का गैप है, वो 90 दिन को कम करके आप 54 डेज पे भी ला सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें तय होंगी ना तब की बातें है ना। और क्या फिर जब दोबारा आएगा, क्या कागजात नामजदगी दोबारा दाखिल होंगे, क्या हम किस स्टे, अगर पंजाब के इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो वहां फिर देखना पड़ेगा कि सारे इकट्ठे ही कागजात जमा होंगे या नए सिरे से सारा प्रोसेस देखा जाएगा। ये वो बातें हैं जो तय होने वाली और ये सीरियसली देखनी पड़ेंगी, आपको बताता चलूं, बहुत सीरियसली देखना पड़ेगी। एक और बड़ी जबरदस्त बात है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, सुहेल जफर चट्टा है, और जिस तरह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इस वक्त अंधाधुंध लगा हुआ है ना, अंधाधुंध लगा हुआ है, कोई मेरिट नहीं है, कोई बंदा नहीं वो छोड़ रहा। और जो उसके सरबराह है ना जी, 4 मई को उनकी दरखास्त जमानत की मनसूखी की 30 करोड़ रुपए की खुद बुद के केस में है जी, डीपीओ गुजरात नैब के नामजद मुलजिम है। ये पाकिस्तान में होता भाई, क्या कहें आप, यहां तक आप समझ सकते हैं। और आगे चौधरी परवेज राय की जमानत जो थी, अपना कच्ची जमानत थी, जो एक करप्शन में इल्जाम के ऊपर जनाब पैसे लिए हैं, वो जमानत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दी है जी। और एक और गुजरांवाला में पर्चा दर्ज हुआ, तो उसकी प्रोटेक्टिव बेल के लिए, प्रोटेक्टिव बेल हक है आपका 6 मई तक अदालत ने वो जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास आई थी वो, और यही कहा कि जो मुतल्लिका अदालत में रजू करना है तो वो आपको इख्तियार है, मुतल्लिका अदालत में आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मामला को किस तरफ सिमत में लेकर चलना चाहते हैं। और आप 2-3 चीज़ें हैं आपके सामने। कैप्टन सफदर जो है वो इंतशार वाला मामला है, अयाशी हो रही हैं इसकी, क्या करना है उन्होंने, और मुकदमा पुलिस से लड़ाया गया और हाजिरी मुकम्मल कराई, एक मुकदमे की अखराज रिपोर्ट में पेश कर दी है। अब देखना पुलिस ही नहीं किया ना, ये निगरान हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत है, उधर पर्चे दर्ज कर रही है और इधर पर्चे खारिज कर रही है। 19 मई तक आ गई हुई है जी, और इसमें आप मरियम सफदर और कैप्टन सफदर हैं सारे केस के अंदर। और मोहम्मद खान भट्टी जो हैं सेक्रेटरी हैं पंजाब असेंबली के रहे, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा अपना चौधरी परवेज राय का, और उन्होंने जो है ना जी रिहाई के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर दिए हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तक वो सारी बात लेकर आए हैं। और जुडिशल मैजिस्ट्रेट रिमांड के खिलाफ एडिशनल जमानत मनसूखी के अहकाम को चैलेंज किया है। जुडिशल रिमांड पर हैं, तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, कोई बरामदगी नहीं हुई और वो ज़मानत चाह रहे हैं। ज़मानत तो देखिए आपका हक है, ज़मानत तो आपको मिलनी चाहिए। फिर बड़ा अहम मामला जो है इमरान खान साहब का, वो पैमरा वाला है। टीवी पर तो आपको पता है इमरान खान साहब कहा यही जा रहा है, लेकिन ब्लैंकेट यहाँ पर आपको लाइव नहीं दिखाई जा रही तकरीर इमरान की। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, इस पर पैमरा से जवाब पूछा कि आपने जवाब क्यों दाखिल किया। जवाब इमरान ने कहा कि जवाब की ज़रूरत के लिए, हमारी लड़ाई ऐसी जगह है कुछ नहीं कर सकते, और लाइव कवरेज में कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इमरान खान चैनल्स खुद अगर इमरान खान के बयान चलाते या कभी उसका जिम्मेदार पैमरा नहीं, क्यों जिम्मेदार पैमरा का काम है इस सारे मामले को सीरियसली लेकर चलना। और उन्होंने कहा जी ये जो है ना कंटेम्प्ट की दरख्वास्त जो है ना ये खारिज की जाए। और जस्टिस शमस महमूद मिर्जा साहब के पास दरख्वास्त थी
और नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। जो पैमरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके बावजूद जो है वो टीवी पे तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। ये वो सीरियस मामले हैं। आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आर्टिकल 19 और 19 का निफाज होना है। लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान को मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों को है। यहाँ देखें नवाज शरीफ की तकीब पर पाबंदी है, पैमरा ने लगाई हुई है इश्तिहारी के तौर पर, लेकिन हम दिखा रहे हैं, कोई पूछ रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साथ आप खुद देख लें क्या रवैया कहा जा रहा है। बातें बड़ी वो की जा रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मकसद ये नहीं है कि आप आइन और कानून को बाला ताक रख के एक तरफ ले चलें। आप ये इजाज़त कभी भी दी नहीं जा सकती है। ये इजाज़त जो दी जा रही है ये आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आपको बैठकर कई फैसले करने हैं। अब आईने पाकिस्तान हारे का कस्टोडियन है। आर्टिकल 4 और 5 की एनफोर्समेंट की बात की गई है और यहां भी बात वही हो रही है कि आप आइन और कानून की पासदारी करें। अभी फिलहाल जो मैं बार बार बात कह रहा हूं, ये मैंने आज जो सम अप करके आपको सामने रख रहा हूं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, अजीबो गरीब सा पर्चा है। उस पर मैं सुबह तफसीली बात छोटी सी बात कर देता हूँ। वो क्या पर्चा है? लाहौर में बात हुई, पर्चा इस्लामाबाद में। और इस मामले को अब सीरियसली देखने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है तकरीर लाहौर में और इस्लामाबाद में पर्चा? ये किस कानून के तहत है? आपको तो पीका के तहत है ना। पीके का मुकदमा ये नहीं है। 3 मई तक इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त जो है ना वो एक्सटेंड की है। अब ये देखना है कि उस वक्त तक आप इस मामले को किस समझ में लेकर चलते हैं बाहर। लेकिन इमरान खान साहब अदालतों को फेस कर रहे हैं। एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट्स है और अदालतों को फेस कर रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।